नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से सूरदास के पद। तो सूरदास के पद में हमने पिछली वीडियो में पहला पहरा किया था, जिसमें गोपियों ने उद्धव को व्यंग्य में अति बड़भागी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उद्धव जो है श्री कृष्ण के इतना पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े थे। तो आज हम इसका अगला पद करेंगे। तो इस पद में श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियां हताश हो गई थी और वे उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तई, उत तई धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बात मन में ही रह गई है। मांझ अर्थात में अंदर, मन की बात मन में ही रह गई है। कौन सी बात? कि जो उनके जाने के बाद, मथुरा जाने के बाद गोपियों ने जो दुख कष्ट झेले हैं, उनको ये था जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम अब सारी बातें उनको बताएंगे। लेकिन अब श्री कृष्ण नहीं आए तो उनकी सारी बात क्या है, मन में ही रह गई है। कही जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव किसको कही जाए, हम किसे अपने मन की बात ये कहें, ना ही परत कही, अर्थात किसी से कही नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, आधार आस आवन की, आने की, तन मन बिथा सही, बिथा मतलब पीड़ा। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। अर्थात अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब इन जोग संदेशी ने सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, जोग मतलब योग का संदेश, विरहनिया विरह दही, विरह की आग में जली। तो कहते हैं कि अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम जो विरहनियाँ हैं वो विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जीतीते, उतते धार बही। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि जहाँ हुती अर्थात थी, गुहार पुकार लगाना, तो गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि जहाँ से वो रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, अर्थात श्री कृष्ण से उम्मीद थी कि वे आएंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने योग के संदेश की धारा बहा दी है। श्री कृष्ण ने न आकर उनके दुख को और भी बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम धैर्य कैसे धारण करें, अर्थात क्यों धारण करें, मर्यादा ना लही, अर्थात श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने योग के संदेश को भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगले पद में कहा गया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सु तिन्ही लई सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी का नाम है, लकड़ी अर्थात लकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वह अपने पंजों में हमेशा लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने मन वचन कर्म से नंद के नंदन श्री कृष्ण को और अर्थात हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी अर्थात पकड़ा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक उसको पकड़ा हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में दिन में रात में, कि हम जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा जकरी अर्थात कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी, कि तुम्हारे द्वारा भेजा गया योग का जो संदेश है उसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई ककड़ी हो।
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो व्याधि अर्थात ये कैसी बीमारी, ये रोग कैसा जो रोग तुम हमारे लिए लेके आए हो, ना तो हमने कभी ये देखा है, ना सुना है, ना ही इसको भोगा है। यह तो सुर तिन्ही लई सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो इस योग के संदेश को तुम तिन्ही लई सौंपो, तिन्ही मतलब उनको सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है, हम तो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमी रहते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में और अब हमारे सूरदास के पद के 3 पहरे हो चुके हैं, तो अगली वीडियो में हम चौथे पद की भी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।